तो हमने इसके पहले अभी तक जो लेक्चर था नंबर सिस्टम का, हमने उसमें देखा था कि प्राइम नंबर क्या होता है। आज हम देखेंगे सेकंड पॉइंट देखेंगे, दैट इज़ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ठीक है। आज हम देखेंगे नेचुरल नंबर क्या होता है। तो प्राइम नंबर में हमने क्या देखा था कि ऐसे नंबर्स जो सिर्फ जिनमें दो डिवाइज़र होने चाहिए, एक वन होना चाहिए। जैसे कि 3 हमने देखा था। 3 में हमने क्या देखा था, एक तो 1 इसका डिवाइज़र है, दूसरा 3। तो इस तरह से हमने इसको प्राइम नंबर माना था, ठीक है। जैसे 7, 11 लाइक दैट। तो आज हम नेचुरल नंबर देखेंगे। तो आप देखिए एनसीईआरटी की बुक में जो लैंग्वेज है, आप लैंग्वेज में मत जाइए, आप सीधे सीधे नेचुरल नंबर को कुछ इस तरह से रट लीजिए। नेचुरल नंबर जो होता है 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। जो आपने काउंटिंग बेसिक सीखी है क्लास 1, 2, 3 में, वही काउंटिंग जो है वो नेचुरल नंबर है। बट एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि आपको जीरो इसमें नहीं लिखना है, राइट। आपको यहाँ पे जीरो इसमें नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं। बस इसको आप नॉर्मली रट लीजिए, क्योंकि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसे आएगा कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर क्या हो गया, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो इस तरह से क्वेश्चंस आते रहते हैं। तीसरा पॉइंट देखते हैं कि होल नंबर क्या होता है। होल नंबर को डिनोट करते हैं W से। सो आपको देखिए, आपने अभी क्या देखा, नेचुरल नंबर है 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो होल नंबर, सारे नेचुरल नंबर भी होल नंबर होते हैं, बस इसमें एक एक्स्ट्रा जीरो आता है। तो आप ये बहुत ही ध्यान से समझिए कि नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होता, मतलब जीरो हमारा नेचुरल नंबर नहीं है, जीरो हमारा होल नंबर है। बाकी सारे नंबर सेम होते हैं, ठीक है। अगर हम इसके बाद की बात करें, फोर्थ पॉइंट, इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं जेड से, ठीक है। तो इंटीजर्स में क्या होता है, सबसे पहले देखिए होल नंबर हमने क्या देखा था, होल नंबर देखा था 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। इंटीजर्स में हमारे निगेटिव साइड के भी नंबर आते हैं, जैसे -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। ये हमारे सारे क्या हो गए, इंटीजर्स। तो आपने क्या देखा, जो नेचुरल नंबर है वो हमारे होल नंबर भी हैं, सारे होल नंबर्स हमारे इंटीजर्स में आते हैं। इंटीजर्स में बाकी के माइनस निगेटिव नंबर्स हमारे इंक्रीज हो जाते हैं। तो इनको हम बोलते हैं, यहाँ से जो आते हैं इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। बाकी के जो निगेटिव नंबर बचते हैं इसको बोलते हैं निगेटिव इंटीजर्स, ठीक। तो ये आपने देख लिया कि नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स क्या होते हैं। आप सिंपली इसको बस याद कर लीजिए कि कौन सा नेचुरल नंबर में क्या क्या आते हैं, होल नंबर में क्या क्या है, इंटीजर्स में क्या है। तो आप आगे के क्वेश्चंस को कर पाओगे। जैसे हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए 2। 2 हमारा क्या है, पहले देखिए 2 हमारा नेचुरल नंबर है, यस नेचुरल नंबर है। 2 हमारा होल नंबर है, यस 2 होल नंबर भी है, और इंटीजर भी है, ठीक है। एन मतलब नेचुरल नंबर, डब्ल्यू मतलब होल नंबर, और जेड मतलब इंटीजर्स। एक और एग्जांपल लीजिए 2, 0। 0 देखिए, 0 हमारा नेचुरल नंबर है, नहीं है, ठीक है। होल नंबर है, इंटीजर भी है, ठीक है। इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे -2 को बताइए, -2 में अगर हम देखें तो -2 हमारा नेचुरल नंबर है, नहीं है, क्योंकि निगेटिव इसमें नंबर आते ही नहीं है। देखिए नेचुरल नंबर में निगेटिव नंबर्स नहीं आते, 0 भी नहीं आता। होल नंबर है, होल नंबर में देखिए निगेटिव नंबर्स नहीं आते, तो होल नंबर भी नहीं है। इंटीजर है, क्योंकि इंटीजर्स में हमारे निगेटिव नंबर देखिए आते हैं। तो इस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं हम कि कौन सा नंबर नेचुरल, होल और कौन सा नंबर इंटीजर है। देखिए इसके बाद आता है पांचवा पॉइंट जो है वो आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स, तो रेशनल नंबर आप समझिए। रेशनल नंबर थोड़ा सा रेशनल इरेशनल दोनों थोड़ा ट्रिकी है, तो हम आपको समझाएंगे। देखिए अभी तक इसका जो डेफिनेशन होता है रेशनल नंबर का, वो ये कहता है कि एनी नंबर दैट दैट कुड बी represent that could be represent in the form of P upon Q, where
क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक, तो ये चीज़ हमारा डेफिनेशन कहता है, जो एनसीईआरटी में डेफिनेशन दिया है वो ये बताता है। बट आपको एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज है उस पर नहीं जाना है, आपको मैं आसान तरीके से समझाता हूँ। इसका मतलब ये होता है कि जो भी नंबर दिया हो, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं 2/5, ये हमारे पास एक नंबर है, मैंने इसको ऑलरेडी p/q के फॉर्म में रख दिया है। अगर p/q के फॉर्म में नहीं है तो उसको हम, जैसे 3, कोई नंबर दिया है 3 को हम क्या करेंगे, p/q के फॉर्म में हम बनाएंगे, जैसे 3/1। दोनों एग्जाम्पल देखते हैं। इसको पहले देखते हैं, इसमें p हमारा 2 है, q हमारा क्या है, q हमारा है 5, तो p/q के फॉर्म में है, पहला कंडीशन फॉलो कर रहा है। दूसरा क्या बताता है, q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ देखिए q हमारा 0 नहीं है क्योंकि हमारा 5 है। इसका मतलब ये जो एग्जाम्पल हमने लिया है ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया रेशनल नंबर, इजंट इट। ठीक है, इसको देखिए, ये एग्जाम्पल देखिए 3/1 को। 3 में हमारा, जैसे मान लीजिए आपको, हम एक फ्रेश एग्जांपल लेते हैं। 3 में हमारे पास एक नंबर दिया है, इसको हमें चेक करना है रेशनल है या नहीं है। तो 3 को हम क्या करेंगे, सबसे पहले p/q के फॉर्म में बना लेंगे। 1 डिवाइजर किसी का भी हो सकता है, आपने पढ़ा है ऑलरेडी। तो 3/1 हमने लिख लिया। 3 हमारा p हो गया एंड q इक्वल टू 1। देखिए p/q के फॉर्म में भी है और q हमारा 0 नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको भी बोलेंगे हम रेशनल नंबर। 3 हमारा क्या हो गया, 3 जो है एक रेशनल नंबर है, इजंट इट। ठीक है, तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो अगर हम रेशनल नंबर्स का एक सेट लिखें, जैसे इसके पहले हम लिखते थे, तो कुछ इस तरह से। 0 हमारा क्या है, 0 को आप चेक करिए, 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं। p हमारा कितना हो गया, p हमारा हो गया 0, q हो गया हमारा 1। ठीक है, अब q हमारा 0 के बराबर नहीं है, q इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हमारा 0/1 जो है रेशनल नंबर है, तो 0 हमारा रेशनल नंबर हो गया। 1 हमारा रेशनल नंबर आएगा, क्यों, क्योंकि 1 को हम लिख सकते हैं 1/1 और रेशनल नंबर है। 2 देखिए, 2 हम क्या लिख सकते हैं, 2/1 रेशनल नंबर है। 3 को 3/1, ये भी रेशनल नंबर है। इस तरह से आप देखेंगे 3, 4, 5 सारे हमारे एंड सो ऑन, सारे हमारे रेशनल नंबर आएंगे। निगेटिव साइड चेक करिए, -1 को देखिए, -1 को क्या लिख सकते हैं, -1/1। p हमारा -1 है, ठीक है, q हमारा 1 है और q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, q हमारा 0 नहीं होना चाहिए और q हमारा यहाँ 1 है, तो ये हमारा क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। -2 देखिए, ये भी रेशनल नंबर आएगा, क्यों, क्योंकि इसको लिखेंगे -2/1। -3 ये भी रेशनल नंबर आएगा, -4 ये भी रेशनल नंबर आएगा। ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये हमारे रेशनल नंबर हो गए। जो हमारे इंटीजर्स थे वो सारे रेशनल नंबर भी हो गए। देख रहे हैं, ये सारे इंटीजर्स हैं, ये यहाँ से यहाँ तक निगेटिव इंटीजर है, बाकी 0 से लेके यहाँ तक पॉजिटिव इंटीजर है। लेकिन इसके साथ साथ और क्या हमारे रेशनल नंबर हैं, 2/3 रेशनल नंबर है, 5/9 रेशनल नंबर है, 3/6 ये भी रेशनल नंबर है, 1/2 रेशनल नंबर है, माइनस में -6/7 रेशनल नंबर है, -1/2 रेशनल नंबर है। तो ये सारे जो हमारे हैं ये हमारे क्या हो गए, रेशनल नंबर के सेट हो गए। ठीक है, अभी मैं आपको इसमें, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। उसके बाद आप ध्यान से देखिए। तो आपने देखिए रेशनल नंबर क्या होते हैं। इर्रेशनल नंबर मैं आपको अलग से भी फिर से बताऊंगा इर्रेशनल नंबर, क्योंकि एक्सरसाइज क्लास 9th का जो चैप्टर है मैथ्स का, उसमें एक्सरसाइज 1.1 के बाद में टॉपिक है इर्रेशनल, तो मैं उसको आराम से फिर से बताऊंगा। अभी आप बस ये जान लीजिए कि √2 इर्रेशनल है, √3 इर्रेशनल है, √7 इर्रेशनल है। अगर कहें √4 इर्रेशनल है, नहीं, क्योंकि √4 का हम वैल्यू क्या फाइंड करते हैं, +2 -2, इसलिए ये इर्रेशनल नहीं है। √9 इर्रेशनल है, रेशनल है। √9 का वैल्यू होता है 3 - 3। हम रूट से, देखो इसको रूट से बाहर कर रहे हैं ना, देखिए ये रूट से बाहर हो गया। अगर किसी नंबर्स को स्क्वायर रूट हम फाइंड आउट कर रहे हैं, इसका मतलब वो रेशनल है। अगर स्क्वायर रूट हम फाइंड नहीं कर पा रहे हैं तो उसका मतलब वो क्या है, इर्रेशनल है। तब देखिए जैसे √11, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट होगा, नहीं होगा, इसलिए ये इर्रेशनल है। ऐसे सारे नंबर्स आप लिख सकते हैं, जितने प्राइम नंबर हैं उनको स्क्वायर रूट में लिखोगे तो वो इर्रेशनल ही आएंगे। साथ में एक पाई होता है, पाई की वैल्यू होती है 22/7। अब ये इर्रेशनल है। अभी आप कहेंगे कि सर आपने p/q का फॉर्म बताया था, उसमें रेशनल बताया था, तो मैं ये चीज़ फिर से डिस्कस करूंगा ये नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि एक्सरसाइज 1.1 के बाद में आपका ये इर्रेशनल वाला टॉपिक है। ठीक है, बस आप इतना समझिए कि ये सारे नंबर जो हैं, ये सारे नंबर हमारे इर्रेशनल हैं। अगर स्क्वायर रूट
में दिया है और अंदर का जो भी डिजिट है उसका स्क्वायर रूट बाहर नहीं आ रहा है तो वो हमारे इरेशनल में आएंगे। ठीक है, अभी तक आपने इतना समझ लिया, ये मैं फिर से एक्सप्लेन करूँगा, आप इसकी चिंता ना करें। अगर हम जितने भी नंबर सिस्टम हमने पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा, नेचुरल नंबर पढ़ लिया, होल नंबर हमने पढ़ा, ठीक है, नेचुरल नंबर पढ़ा, होल नंबर पढ़ा, इसके बाद इंटीजर पढ़ा, फिर रेशनल पढ़ा। ठीक है, तो इन सबको अगर हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंट करें, एक ग्राफ एक पिक्चर के द्वारा रिप्रेजेंट करें तो कुछ इस तरह से आएगा। देखिए, मान लीजिए कि एक हमारे पास सर्किल है, वो नेचुरल नंबर, उसमें ये एक बैग समझ लीजिए कि ये एक बैग है, इसमें सारे नंबर जो है नेचुरल आएंगे। तो नेचुरल नंबर क्या क्या है, 1 हमारा नेचुरल नंबर है, 2, 6, 5, 9, 100, 99, ये सारे नेचुरल नंबर हैं। 0 नेचुरल नंबर है नहीं है, क्योंकि अभी हमने देखा इसके पहले कि 0 हमारा नेचुरल नंबर नहीं है। आप पीछे वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख सकते हैं। नेचुरल नंबर में अगर हम 0 एक्स्ट्रा कर दे रहे थे, इसके पहले ध्यान से देखिए, नेचुरल नंबर में अगर हम 0 एक्स्ट्रा लिख रहे थे तो वो हमारा क्या बन रहा था, ये जो हमारा बड़ा वाला थैला है, बैग जो हमारा है, ये बनेगा होल नंबर। ठीक, क्यों, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर तो होल नंबर में रहते ही हैं, साथ में 0 हमने एक्स्ट्रा लिख दिया तो होल नंबर में आ गया 1, 2, 6, 5, 9, 100, 99, 0। ठीक है, अभी इसमें देखिए निगेटिव नंबर है, निगेटिव नंबर नहीं है। अगर मान लीजिए निगेटिव नंबर हमने लिख दिया -5, -1, -90, -100, 1001, तो ये सारे जो हमारे मिल जाएंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इंटीजर। ठीक, क्योंकि इंटीजर में पॉजिटिव नंबर भी आते हैं, देखिए ये पॉजिटिव नंबर इंटीजर में भी आएंगे, 0 भी इंटीजर में आता है, साथ में ये नेगेटिव नंबर भी हमारे इंटीजर, नेगेटिव और भी लिख सकते हैं, -6, -99, कुछ भी लिख सकते हैं, -5, तो सारे हमारे इंटीजर हो गए। अभी देखिए इसके अलावा क्या बच रहा है, इसके अलावा जैसे 1/2, 3/2 ये सब बच रहे हैं ना, तो अगर हम 1/2 लिख दें, 3/2, -5/6, -6/5, ये जो निगेटिव नंबर आ गए -9/2, तो ये जो अपान में जो टर्म आ गए P/Q के टर्म वाले, ये सारे मिल करके क्या बनाएंगे, रेशनल नंबर। ठीक है, मैं एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर कोई पूछे नेचुरल नंबर क्या है, तो नेचुरल नंबर जो पूछा जाए तो नेचुरल नंबर की ही हमें सर्किल देखनी है, इस सर्किल में कितने नंबर हैं, ये सारे हमारे नेचुरल नंबर हैं। इसके साथ और भी नंबर आ सकते हैं, बट हमने आपको इतना ही डिनोट किया है। ठीक है, अगर पूछे होल नंबर क्या है, तो होल नंबर का मतलब ये हो गया कि सारे नेचुरल नंबर तो रहेंगे ही, 1, 2, 6, 5, 9, 100, 99, साथ में हमें 0 भी लिखना पड़ेगा होल नंबर में। तो होल नंबर में एक एक्स्ट्रा हो जाता है नेचुरल नंबर से। अगर कोई पूछे आपसे क्वेश्चन ये करे कि इंटीजर्स क्या क्या है, तो इंटीजर्स का मतलब ये हो गया कि ये सारे नंबर तो रहेंगे ही, क्योंकि देखिए इसका सर्किल बड़ा है ना, तो इस बड़े वाले सर्किल में सब कुछ आ रहा है, निगेटिव नंबर भी आ रहे हैं, पॉजिटिव नंबर भी आ रहा है, 0 भी आ रहा है। ठीक, अब ये देखिए रेशनल नंबर क्या है, रेशनल नंबर में हमें ये सारा तो आ ही रहा है, पहले वाला जो इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव नंबर, निगेटिव नंबर, 0, साथ ही साथ P/Q वाले जो फॉर्मेट हैं, 3/2, 1/2, -5/6, 9/2, ये सारे भी आ रहे हैं। तो रेशनल नंबर में ज़्यादा नंबर हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम 1-2 क्वेश्चन आपको दिखाते हैं जो आपके NCERT बुक्स में मिलते जुलते हैं, उसके बाद हम फिर आगे करेंगे क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन है जिसमें ये पूछ रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, आपको ट्रू या फॉल्स बताना है कि ऐसा होता है। क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि यदि कोई नंबर नेचुरल नंबर है, ध्यान से सुनिए, यदि कोई नंबर नेचुरल नंबर है तो क्या वह होल नंबर होगा। आप देखिए इसमें आप समझ लीजिए, ये कह रहा है कि यदि कोई नंबर नेचुरल नंबर है, जैसे मान लीजिए 2, तो क्या यह होल नंबर होगा, बिल्कुल होगा। देखिए 2 हमारा नेचुरल नंबर है, होल नंबर भी है, तो हम इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल में जैसे 1 हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है और होल नंबर भी है। हम चेक कर रहे हैं, एवरी नेचुरल नंबर में चेक करना है, सभी नेचुरल नंबर को चेक करना है कि वह नेचुरल है तो होल नंबर भी है या नहीं है। 3 को बताइए, 3 हमारा नेचुरल है, ये होल नंबर भी आएगा। और कोई नेचुरल नंबर बताइए, जैसे 2 नेचुरल नंबर है, ये होल नंबर भी होगा। और कोई नेचुरल नंबर, 100 नेचुरल नंबर है ना, तो ये हमारा होल नंबर भी आएगा। 1001 1001 नेचुरल नंबर है, तो ये देखिए होल नंबर होगा कि नहीं, होल नंबर भी होगा। इसका मतलब हम जो ये देख रहे हैं कि अगर कोई नंबर नेचुरल नंबर है, देखिए, तो वह होल नंबर भी है। ठीक है,
तो इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट जो है वो हमारा क्या हो गया, ट्रू। फाइन। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, कहने का मतलब ये है कि क्या सारे इंटीजर जो हैं होल नंबर होंगे। अब देखिए सारे इंटीजर होल नंबर होंगे, ये हमें चेक करना है। देखिए इंटीजर की सर्किल क्या है, इंटीजर की सर्किल बड़ी है, तो इंटीजर में हमारे निगेटिव नंबर भी हैं, देखिए ये, जबकि होल नंबर में निगेटिव नंबर नहीं है। इसका मतलब सारे जो इंटीजर हैं वह होल नंबर नहीं होंगे। जैसे -6 इंटीजर है लेकिन ये होल नंबर नहीं होगा। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे देखिए, जैसे मान लेते हैं कि एक इंटीजर 2 ले लेते हैं, ठीक है, एक इंटीजर हम 2 ले लेते हैं। अब 2 देखिए, 2 हमारा हमने इंटीजर ले लिया, ये होल नंबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होल नंबर भी होगा। लेकिन अगर मैंने -2 ले लिया तो -2 हमारा इंटीजर है लेकिन होल नंबर नहीं है, वो यही कह रहा है। इसका मतलब हो गया कि सभी जो इंटीजर हैं वह होल नंबर नहीं होंगे। ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स, ठीक है। पहला स्टेटमेंट ये था कि जो हमारे सारे नेचुरल नंबर हैं वह क्या होल नंबर होंगे, बिल्कुल होंगे, हमने चेक किया, ग्राफ से भी देखा, हमने सर्किल से भी आइडेंटिफाई किया। दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो हमारे सारे इंटीजर हैं क्या वह होल नंबर होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि इंटीजर्स में निगेटिव नंबर आते हैं और होल नंबर में निगेटिव नंबर नहीं आते हैं। इसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, 6 रेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3, ठीक है। हमें ये फाइंड आउट करना है कि जैसे 2 है हमारे पास एंड 3, इसके बीच में 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो देखिए इसका एक ट्रिक है, आप प्रोसेस को समझ लीजिए और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करिए। कितने फाइंड आउट करने हैं हमें, पहले वो देखिए आप, कितने फाइंड आउट करने हैं, 6। तो आप 6 में 1 जोड़िए, देखिए 6 हमें फाइंड करने हैं, तो आप क्या करिए 6 + 1 = 7। ये ट्रिक है, आप इस तरह से करना हमेशा, 6 + 1 7, ठीक है। इतना आपने कर लिया। अभी देखिए 2 को हम क्या करेंगे, प्राइम नंबर बनाएंगे। 2 को 2/1 लिख सकते हैं और 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमने सॉरी प्राइम नंबर नहीं, हम इसको रेशनल नंबर बनाएंगे, 2/1 3/1, ठीक। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास 6 + 1 7 था, 7 का मल्टीप्लाई करेंगे अप एंड डाउन, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। 2 × 7 1 × 7, ये 3 × 7 1 × 7। अभी इसको हम क्या बन गया, ये 14/7, ठीक है। इधर क्या बन गया, 21/7। अब देखिए इसका मतलब कि जो हमें रेशनल नंबर 2 एंड 3 के बीच में फाइंड आउट करना था, मतलब वही हो गया कि 14/7 और 21/7 के बीच में फाइंड करना है। देखिए 2 आएगा ना, इसका भी 3 आएगा, कट करोगे आप तो ये देखिए, इसके में फाइंड कर लीजिए। 14 के बाद क्या आएगा, 15/7 पहला हो गया, 16/7, बस एक बढ़ाते जाइए, एक बढ़ाते जाइए। 16/7 दूसरा हो गया, 17/7 तीसरा हो गया, 18/7 चौथा हो गया, 19/7 पाँचवा हो गया एंड 20/7 हमारा छठा हो गया। तो हमारे पास 6 रेशनल नंबर फाइंड हो गए। देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमें कुछ करना नहीं है, सबसे पहले ये देखना है कि कितने रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। 6 फाइंड आउट करने हैं, उसमें +1 करिए, 6 + 1 7। अब इसको छोड़ दीजिए, जो नंबर हमें दिया है उसको पहले चेक करिए रेशनल फॉर्म में है कि नहीं, P/Q के फॉर्म में है या नहीं। अगर नहीं है, 2 हमारा P/Q के फॉर्म में नहीं था तो 2/1 हमने लिख लिया। 3 भी हमारा P/Q के फॉर्म में नहीं था, 3/1 लिख लिया। अगर P/Q के फॉर्म में होता तो लिखने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसी 7 से इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद बीच में, उसके बाद हम क्या करेंगे, 1/1 हम बढ़ाते जाएंगे, देखिए। और कब तक बढ़ाएंगे, जब तक नेक्स्ट नंबर ना आ जाए। देखिए 20 के बाद 21 आएगा, इधर 14 के बाद 15 आता है, तो सारे रेशनल नंबर आपको ईजिली फाइंड हो जाएंगे। जैसे एक एग्जांपल और हम ले लेते हैं। एग्जांपल में ये कह रहा है कि 5 रेशनल नंबर हमें फाइंड करने हैं। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे, देखिए 5 लेना है, हम क्या करेंगे, पहले 3/5 यहाँ लिख लेंगे एंड 4/5 यहाँ लिख लेंगे। अब देखिए 5 को क्या करेंगे, हमने बताया कि 5 में जैसे इसमें 6 था तो 6 + 1 करके 7 करते, तो ऐसे इसमें कर लीजिए।
5 + 1 कितना हो गया 6। हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे। ये देखिए, ठीक, ये वाला यहाँ हमने लिख लिया। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या देखेंगे, इसको देखिए कितना हो गया, 6 3 जा 3 6 जा 18/30। ठीक है, यहाँ पे देखिए कितना हो गया 24/30। अब क्या करेंगे, बस 1 बाई 1 हम बढ़ाते जाएंगे। 18 के बाद क्या आ गया 19/30, पहला रेशनल नंबर आ गया। दूसरा आएगा 20/30, तीसरा आएगा 21/30, चौथा आएगा 22/30, पाँचवा आएगा 23/30। तो आपका आंसर ये हो गया, ये हमारा क्या हो गया आंसर 5 रेशनल नंबर। ठीक, जैसे इसमें ये वाला हमारा क्या था आंसर थे 6 रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये इस तरह से इजीली आप कर सकते हैं। अभी आप एक्सरसाइज नंबर 1 आप सॉल्व करें। अब आप जो क्लास 9th की जो मैथ की बुक है, मैथमेटिक्स की जो बुक है NCERT की, ठीक है, उसमें एक्सरसाइज नंबर 1.1 आप सॉल्व करें। सारे क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।